अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके साथ मैं कुछ अपने वो ड्रेसेस शेयर करूंगी जो कि मैंने शादी के लिए लिए हैं। और अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से जैसा कि मैं बता रही हूँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि किसकी शादी है। तो जनाब, हमारे अपने किसी की भी शादी नहीं है। अगर हमारे रिश्तेदारों में से किसी की शादी होगी फिर तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर सारी शॉपिंग करके लेके आऊंगी। लेकिन अभी ये है कि बस कुछ जानने वालों की शादी है, तो एक साथ हमें 2-3 शादियां आ गई हैं, तो इसलिए जो कपड़े थे ना वो मंगवाए थे। तो मैं आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ और कुछ डिटेल अगर मैं बता सकी तो ज़रूर बताती हूँ कि मैंने कितने कितने के लिए थे, अगर मुझे कुछ याद हुआ तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो कपड़े हैं ना वो दिखाती हूँ। ये है जनाब सबसे पहला, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। मुझे इतना ये प्यारा लगता है। ये सफ़ायर का ड्रेस है और प्योर पे ये बना हुआ है। और मरून कलर जो है ना इसका, ये बहुत ज़बरदस्त कलर है। इस सारे के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो धागे की कढ़ाई होती है ना वो है, तिल्ले की नहीं। मुझे तिल्ले की इतनी नहीं पसंद होती है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन ये जो धागे की होती है ना ये बहुत प्यारी है, इसकी जो उन्होंने कढ़ाई की हुई है वो। अच्छा जी, मैं भी आपको इसकी ज़रा डिटेल बता देती हूँ। ये मैंने जब लास्ट ईयर उनकी लगी थी ना एंड ऑफ सीजन सेल, तो ये मैंने 50% ऑफ पे लिया था। ये हाफ प्राइस में मुझे मिला था। फिर भी कोई इतना मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रीजनेबल था या ये काफ़ी सस्ता मिला है, क्योंकि ये 16,000 का था आई थिंक, और मुझे ये कोई 8,000 में मिला है। हाफ प्राइस फुल थी और मुझे उस हिसाब से ये मिला है, जो कि मुझे तो खैर अच्छा ही लगा था। सिर्फ ये ड्रेस ही है, लॉन्ग मैक्सी नहीं आ जाता इसके साथ, कोई ट्राउजर और कोई दुपट्टा नहीं था। सिंगल ये वाला आपको जो ड्रेस है ना यही मिलेगा 8,000 में। तो ये मैंने सफ़ायर की सेल से लिया था लास्ट ईयर, क्योंकि पता तो तभी ही था, लास्ट ईयर थी या अभी जो एंड ऑफ सीजन खैर जो भी थी ना इसकी सेल, तब मैंने लिया था। तो पता तो हमें था कि शादी आने वाली है, इसलिए ये मैंने पहले ही लेके रख लिया था। अभी मैं आपके साथ इसकी जो डिटेल है वो शेयर कर देती हूँ। इसके बाजू के नीचे जो है ना वो लाइनिंग नहीं लगी हुई, तो मुझे बाजू के नीचे लाइनिंग पसंद भी नहीं है इसलिए। और यहाँ इसके 2 बटन लगे हुए हैं, जैसे पोटली बटन है। और ये देखिए साथ इसके लूप्स जो है ना वो लगी हुई है, तो ये फिटिंग में आ जाते हैं इसके बाजू। ये मैंने स्मॉल साइज में लिया था, लेकिन इसका जो स्मॉल साइज है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा ही है। यानी कि इसकी जो चेस्ट है ना वो 21 इंचज है। हालांकि ये मीडियम की होती है, लेकिन फिर भी ये ठीक है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत टाइट भी अच्छा नहीं लगता। तो ये वैसे इसकी सीधी साइड है, मतलब फ्रंट साइड है। ये जो आप नेक देख रहे हैं, मैं समझती थी कि ये इसकी बैक साइड है। अगर मैं आपको इसकी बैक दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों समझ रही थी। जब मैंने मॉडल की देखा था ना, तो मॉडल ने इसकी जो एक्चुअल बैक है वही बैक पे उन्होंने रखा हुआ था। तो मैं कह रही थी नहीं, उन्होंने फ्रंट जो है ना वो उल्टी पहनी हुई, तो मैं तो ये फ्रंट पे ही रखूंगी। तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। खैर नीचे से पहले आप देख लें। ये देखें, ये जनाब वैसे कलियों वाला ड्रेस है। टोटल इसकी कितनी कलियां हैं वो मुझे गिनना पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 जनाब 7 कलियां हैं इसके फ्रंट पे और साथ ही बैक पे हैं। और ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें पास करके सेम ही कलर की इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, जो कि ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर किसी और कलर में होती तो वो शायद इतनी सूट ना करती इस पे, जो कि प्लेन जो है वो ज्यादा कर रही है। अब मैं आपको इसकी जरा बैक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है जनाब इसकी बैग, और ये बहुत डीप नेक है। अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं डीप नेक जो है वो लाइक नहीं करती। हालांकि जो वाइड होता है वो मैं पहन सकती हूँ, लेकिन डीप से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ये इसकी जो पहले मैंने जब आया है ना, मैंने फौरन से इसको ट्राई ऑन किया। तो मैंने जो इसकी बैक थी वो मैंने फ्रंट की, और जो इसकी फ्रंट थी वो मैं बैक पे की। तो लेकिन फ्रंट जो है ना वो ज़्यादा डीप मुझे लग रही थी। तो मैं कहती थी ऐसा क्यों है। मैंने पहले चेक नहीं किया, जो इसका टैग था ना उससे फिर मुझे पता चला। क्योंकि जो टैग है ना वो आपको ये पता है कि जो साइज वाला टैग होता है वो बैक पे ही होता है। तो ये इसकी जो बटनों वाली बैक है ना उसी के ऊपर ये टैग लगा हुआ है। फिर मुझे आइडिया हुआ कि जी हाँ जी, ये तो सच में बैक ही है, ये फ्रंट नहीं है। और अगर मैं पहन भी लूँ इसको फ्रंट पे, तो इसका ये है कि आपको पता है कि जब हम शर्ट की कटिंग करते हैं तो हमारी जो फ्रंट होती है वो हम डीप कट करते हैं यहाँ से, शोल्डर से। तो जो इसकी फ्रंट है वो ज़्यादा डीप कट है और जो बैक है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो फिर इसको पहनने से अगर मैं फ्रंट पे ये वाला नेक करूँ ना तो थोड़ी सी फिटिंग में प्रॉब्लम होती है, पहना हुआ इतना अच्छा नहीं लगता। तो जो नेक है ना इसका ये थोड़ा सा बड़ा है, बैक के लिए भी ज़्यादा बड़ा है और फ्रंट के लिए भी ज़्यादा बड़ा है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ी सी ना सिलाई लगा दी, आधा इंच करके। इतनी ही मैं लगा सकती थी क्योंकि यहाँ से तो कर नहीं सकते। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना इसको ज़रा तुक्का लगाया है। देखें आगे क्या बनता है। वैसे स्कार्फ से या दुपट्टे से ये कवर हो ही जाएगा मुझे लगता है। तो ये सिंगल ही था, ड्रेस था। और इसके साथ फिर मैंने क्या किया है कि कुछ और नहीं लिया, जस्ट दुपट्टा लिया था मैंने।
ये मैंने अपनी फ्रेंड से कहा था कि सिर्फ एक दुपट्टा ले लो इसके साथ, और उसको फिर उन्होंने डाई करवाया था। ये भी प्योर में ही लिया उन्होंने। ये मुझे लगता है कि कोई 1000 का आया था दुपट्टा, अगर आप अच्छा लें तो इसके उन्होंने जो चारों तरफ जो है ना, ये आप देख सकते हैं बारीक सी पीको के साथ जो पल्स होते हैं ना कहीं कहीं, वो लगे हुए हैं इसके चारों तरफ। मुझे ऐसा ही चाहिए था इसके ऊपर, मुझे कोई डिफरेंट कलर नहीं चाहिए था, ना ही बहुत हैवी वर्क चाहिए था दुपट्टे के ऊपर। तो जनाब ये था मेरा पहला ड्रेस और ये सफायर का है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा ड्रेस, और ये भी वैसे सफायर का ही है, और ये भी मैंने तभी लिया था जब उनके सेल लगी हुई थी, 50% सेल थी, और ये भी मैंने हाफ प्राइस में लिया था। और ये मुझे लगता है कि मुझे कोई 5000 का मिला है, 4000 से ऊपर ही मिला है। प्राइस मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। यहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ और डिलीवरी पाकिस्तान करवा लेती हूँ। ऑर्डर मैं खुद ही करती हूँ कपड़ों के, वो नहीं करते पाकिस्तान वाले, बस उनके घर जाते हैं, मेरी डिलीवरी जो है ना वो वहाँ चली जाती है और वो वहाँ इकट्ठे करते रहते हैं। तो फिर मैं जब मंगवाने होते हैं तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप कैसे करती हैं, कौन ऑर्डर करता है, तो मैं ऑनलाइन खुद ही यहाँ से अपने फ़ोन से ऑर्डर करती हूँ, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट से, और फिर डिलीवरी जो है ना वो पाकिस्तान करवा लेती हूँ, और पेमेंट भी मैं यहीं से ही करती हूँ खुद। कुछ ब्रांड होते हैं जिनकी मैं कैश ऑन डिलीवरी करवा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर वही करती हूँ जो कि कार्ड से उसी टाइम पेमेंट कर दूँ। तो ये है जनाब ब्लैक कलर में, और ये देखें जी, ये भी कितना प्यारा ड्रेस है। ये कुर्ते स्टाइल में है और ये भी प्योर पे बना हुआ है, और इसकी जो कढ़ाई है ये भी सारी धागे की है। ये जैसे थोड़ा सा येलो सी शेड होती है ना धागे की, येलो सी और ऑफ वाइट सी शेड की ये कढ़ाई है। ये देखें, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और राउंड नेक के साथ भी स्लिट जो है ना वो बना हुआ है, वैसे ये ओपन हो जाता है इस तरह से, सारा नहीं ओपन होता, थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो ये स्लिट बना हुआ है, और इसके ऊपर ये देखें जी, ये वो जो गोटे की होती है ना, वो उन्होंने छोटी छोटी पत्तियां सी ना वो लगाई हुई हैं, ये देखें जी इस तरह। और इसकी जो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कुर्ते में डली होती है ना कलियां, वैसे हैं, लेकिन उन्होंने शायद ऊपर रख के थोड़ी सी कढ़ाई जो है ना वो की हुई है। और इसका जो दामन है उसके ऊपर भी ये देखें जी, कढ़ाई वाला बॉर्डर मुझे लगता है ऊपर रख के लगाया हुआ है, क्योंकि ये कढ़ाई नहीं है, ऊपर रख के बॉर्डर जो है ना वो लगाया हुआ है इस तरह से। और इसके जो चौक है ना वो बहुत थोड़े से हैं, 6-7 इंचेस तक ही इसके चौक हैं, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी सारा ऊपर से लेके नीचे तक बंद है, और फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह से कढ़ाई हुई है। ठीक है जी। और इसके जो स्लीव्स हैं ये स्ट्रेट स्लीव्स हैं, खुलेंगे हैं, और इसके नीचे फिर से लाइनिंग नहीं लगी हुई क्योंकि ये कुर्ते स्टाइल में है, और ये थोड़े खुले हैं, और लाइनिंग मुझे स्लीव्स के नीचे वैसे भी इतनी पसंद नहीं है, तो ये ठीक है। फ्रंट से स्लीव्स ऐसे हैं कुछ। और अभी इसकी जो बैक है वो इस तरह से है, क्योंकि जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो मिडल में नेक बना हुआ है, और जो बैक का मिडल वाला हिस्सा है वो जस्ट उन्होंने प्लेन रखा हुआ है, और जो बाकी इसकी साइड्स है ना वो सेम फ्रंट जैसी हैं, और जो दामन है वो भी फ्रंट जैसा ही है, ये देखिए। तो ये भी जनाब सफायर से ही मैंने लिया था जब उनकी 50% सेल लगी थी, और मुझसे पूछते हैं कि सफायर पे सेल कब लगेगी, तो ये सफायर वाले जो है ना वो बहुत कम सेल लगाते हैं, और उनकी सेल जो है वो लगेगी नेक्स्ट मंथ लगेगी सितंबर में। तो फिर से शॉपिंग करेंगे, अगर कुछ अच्छा हुआ तो। वैसे अभी उनकी इस बार जो कपड़े हैं ना मुझे खास पसंद नहीं है। अच्छा जी, अभी इसके जो ट्राउजर की बात है, ये इसके साथ ट्राउजर नहीं था, लेकिन लिया मैंने सफायर की सेल से ही था कि मुझे फिर इसके साथ कोई अच्छा मिलना नहीं है, तो ये भी मैंने लिया था। और ये ट्राउजर तो नहीं है, ट्यूलिप है, लेकिन पता नहीं उन्होंने किस तरह सिलाई किया हुआ है, शायद मैं ही गलतियां निकाल रही हूँ, नहीं आप भी जरूर नोट करेंगे। अमूमन यही होता है कि ये जो बेल्ट होता है ये फ्रंट पे होता है, और जो इलास्टिक होती है वो बैक पे होती है। जब मैंने इसको ट्राई किया, मैंने ऐसे ही किया, मैंने किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने जस्ट ऐसे इसको ट्राई कर लिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ गलत किया हुआ है। उन्होंने ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यानी कि बेल्ट वाला हिस्सा है, ये उन्होंने बैक बनाया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर ये लगा हुआ है, और बाकी जो इलास्टिक वाला हिस्सा है इसके ऊपर वो आ रही है जो कि ट्यूलिप में फ्रंट पे होती है। ये देखें, मैंने दोनों ही आपके साथ ट्यूलिप शलवार जो है ना, जो ट्राउजर है वो शेयर किया हुआ है, तो पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से स्टिच किया है, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। और अगर इसको देखा जाए तो जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो छोटा होता है ना, तो ये देखें वो है वैसा ही,
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने कर दिया जो कि मुझे मेरी समझ से बाहर है, लेकिन पहन तो मैंने लेना ही है किसी ना किसी तरह। तो खैर ये भी मैंने सेल से ही लिया था। इनकी प्राइसेस अभी ऊपर नहीं है क्योंकि जब डिलीवरी करवाते हैं तो प्राइसेस इनकी ऑफ कर देते हैं वहीं पे जब उन्होंने पैक करने होते हैं। तो जनाब ये इसके साथ दुपट्टा जो था ना वो पहले से ही था। ट्राउजर अलग मैंने लिया था, दुपट्टा इसके साथ प्रिंटेड जो था ना, शर्ट और दुपट्टा यानी कि मैंने 2 पीस ये सूट जो है ना वो लिया था। और इसके दुपट्टे का कपड़ा भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये टिकने वाला है सर पे अगर लेना हो तो। कुछ होते हैं जो लटक जाते हैं, इधर उधर ही घूमते रहते हैं, लेकिन ये जो है ना ये प्यारा है। जैसे क्रिंकल शिफॉन होती है ना प्यारी सी थोड़ी अच्छे वाली, उस तरह का इसका दुपट्टा है। और ये प्रिंटेड है, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, बस इसके जो कोने हैं ना उनके ऊपर ये वाली जो है ना लटकन लगाई हुई है चारों कोनों पे। तो इसके अलावा दुपट्टा जो है ना ये सारा प्लेन ही है, ये देखें जी। तो अभी आपके साथ जो नेक्स्ट ड्रेस है वो शेयर करती हूँ। अभी मैं कैसे फेंक रही हूँ है ना, अभी मैंने इसको प्रेस करके रखा था इनको। अच्छा ये तो वैसे ट्राउजर है जो कि मैंने सिलाई करना है अभी, तो इसको मैंने अभी सिलाई नहीं किया, बस दिखाना था कि ये मैंने सिंगल शर्ट जो है ना वो ली थी लाइमलाइट से। कुछ महीने पहले लाइमलाइट पे सेल लगी थी, 2-3 महीने पहले शायद, तब मैंने ये सिंगल शर्ट ली थी। ये थोड़ी सी जैसे है ना पिस्ता कलर, उस कलर में है, इसके ऊपर भी कढ़ाई है और इसका कपड़ा भी अच्छा है। आजकल ये कपड़ा जो है ना ये काफ़ी इन है, मसूरी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, नेट टाइप कोई चीज़ है, लेकिन मुझे इसका नाम सही बताऊँ तो मुझे इसके नाम का नहीं पता कि कौन सा कपड़ा है। और ये भी मैंने स्मॉल साइज में ही लिया था लाइमलाइट से, ये मैंने सेल से लिया था। अभी मुझे इसकी प्राइस का नहीं पता कि मैंने कितने में लिया था, लेकिन ये पता है कि मैंने सेल में लिया था। ये सारे जो कपड़े हैं ना ये मैंने फुल प्राइस में नहीं लिए। इसकी ज़रा आप कढ़ाई चेक कर लें, कंट्रास्ट है इसके साथ पिंक का, बेबी पिंक सा है, बहुत पिंक भी नहीं है शायद, पीच और पिंक का कंट्रास्ट है इसका। और साथ पिस्ता है इसके ऊपर भी, जो धागे की कढ़ाई होती है वो है, तिल्ले का बहुत थोड़ा काम है, कहीं कहीं सितारी जो है ना छोटी वो आपको नजर आएगी। राउंड नेक के साथ इसका भी स्लिट है और यहाँ भी वही जो होती है ना गोटे वाली पत्तियां वो लगी हुई हैं। ये भी कुर्ते स्टाइल में है, फिटिंग नहीं है इतनी, ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी। और इसके नीचे लाइनिंग भी लगी हुई है जो है काफी अच्छे कपड़े की है, सॉफ्ट के। और यहाँ पे उन्होंने पलटा जो है वो लगाया हुआ है और इसके जो स्लीव्स हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड हैं और इसके नीचे भी लाइनिंग नहीं लगी हुई क्योंकि वैसे इसके नीचे ज़रूरत भी नहीं है लाइनिंग की। तो इसकी जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन है और जो ट्राउज़र इसके साथ है वो भी सेम इसी कपड़े में मिल गया था और इसी कलर में मिल गया था। शुक्र है कि डाई नहीं करवाना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर डाई करवाना पड़ता तो फिर इसके कलर का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाना था और फिर मुझे ये भी डर होता है कि डाई किया हुआ कलर जो है ना वो उतरने का भी डर होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि सेम ही कलर इसका जो है ना वो मिल गया था, कपड़ा भी सेम ही मिल गया था ट्राउज़र का। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा जो है ना वो तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये लेके डाई करवाया था, ये वाइट कलर में था और इसका भी दुपट्टों में वही फैब्रिक था जो कि ड्रेस का है। जो कमीज शलवार का फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन वही फैब्रिक अगर आप दुपट्टे में यूज करें तो वो पतला होता है। तो वो इस तरह से फैब्रिक वही है और इसको डाई इस तरह से करवाया था कि इसका हाफ जो मिडल वाला हिस्सा है ना वो पिस्ते कलर में डाई करवा लिया था और जो नीचे वाले पल्लू है ना वो पिंक कलर में डाई करवा लिए थे ताकि थोड़ा सा ना इसको चेंज कर दे। अगर सारा ड्रेस ही ये पिस्ता कलर में ही आ जाता तो फिर शायद थोड़ा अजीब लगता, लेकिन अभी ये काफी जो है ना दुपट्टे की वजह से प्यारा हो गया। तो इसके जो सर पे आने वाली साइड्स होती हैं वहां पे आप देखें पीको करवाई हुई है, ये थोड़ी सी मोतियों वाली, और जिसके पल्लू हैं वहां पे ये वाली लटकने वाली लेस जो है ना वो लगवा दी है। तो दुपट्टे के साथ इसकी बड़ी टॉर बन गई है, बहुत प्यारा सा ये वाला भी ड्रेस है ना वो हो गया है हमारा तैयार। ये देखें जी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट ड्रेस जो कि मैंने खुद से लोकल लेके स्टिच किया है। अभी वैसे मैंने उसको स्टिच किया है और अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा लग रहा है। और ये मेरी बेटी का भी साथ मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वैसे मेरी शर्ट है, बिल्कुल प्लेन शर्ट है। ये कपड़ा वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, रॉ सिल्क नहीं है क्योंकि जो रॉ सिल्क होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती जितना ये कपड़ा अच्छा है। ये पहनने में भी अच्छा है और जो रॉ सिल्क होती है ना उसको जब आप प्रेस करते हैं ना वो तो श्रिंक होता जाता है,
जितनी बार भी आप करें तो उसकी जो शेप है ना वही डिफरेंट सी हो जाती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ना ही ये प्रेस करने से श्रिंक हुआ है, ना ही इसको कुछ और मसला हुआ था। बहुत ही प्यारा इसका कपड़ा जो है ना वो मुझे लगा है, शाइनी भी है और बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने छोटा सा कुर्ता जो है ना तकरीबन 32 इंचेस का है मेरा, तो मैंने ये वाला सिलाई किया है इस तरह से फिटिंग वाला। इसके जो बाजू हैं वो भी मैंने फिटिंग वाले थोड़े से लंबे रखे हैं, कोई एक आध चूड़ी जो है ना वो कट्टे हो जाते हैं वो पड़ती है। राउंड नेक है इसका इस तरह से, और ऐसे ही है उमायमा का भी। अच्छा, मुझे पता नहीं था उमायमा का मैंने क्या साइज रखना है, बहुत मुश्किल से मैंने ये वाला बनाया था क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ उसके, मैं रेडीमेड ही जो फ्रॉक्स होती है ना वही लेती हूँ। तो खैर बन तो गया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा फिटिंग वाला है बच्ची के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है। और मुझे पता है कि वो पहनेगी नहीं, क्योंकि जब उसको ट्राई किया था ना तो उसको अजीब सा वक्त पड़ गया था कि नहीं मैंने नहीं ये पहनना, तो वो पसंद नहीं कर रही थी। तो ये मेरा और उमायमा का कुर्ता हो गया। ये उमायमा का जनाब गरारा या शरारा जो भी है, अक्सर मैं इसको शरारा कहती हूँ तो फिर मुझे कहते हैं कि ये शरारा नहीं है गरारा है, तो कोई बात नहीं, आपको दिखने में पता लग रहा है ना जो भी है, तो मुझे वैसे शरारा कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये शाब उमायमा का है। ये जो बनारसी कपड़ा होता है ना टिश्यू में, वो लिया था, ये देखिए सी थ्रू होता है, वो लिया था, और उसके नीचे फिर लाइनिंग जो है ना वो लगाई हुई है ताकि वो सी थ्रू जो है ना वो ना रहे। नीचे से लेके ऊपर तक लाइनिंग ही लाइनिंग लगाई हुई है, और ये उमायमा का बन गया। और ये है जनाब मेरा इस तरह से, ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये प्रिंटेड में आ जाता है ये गरारा, और इसके साथ प्लेन जो शर्ट है वो, और बहुत प्यारी लगती है क्योंकि जो शर्ट है ना वो यहाँ तक आनी चाहिए तकरीबन इस लाइन पे, या इससे नीचे नहीं शर्ट जानी चाहिए, शर्ट ऊपर होनी चाहिए अगर आप इस तरह का ड्रेस जो है ना वो बना रहे हैं तो। ठीक है जी, तो ये मेरी शर्ट जो है ना वो वहां तक आ रही है, इस हिस्से तक। मैं आपको जरा अगर रख के नजर आ सके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से, और अभी इसका जो दुपट्टा है वो दिखाती हूँ जो कि ये है पर्पल से कलर में है, और इसमें 2-3 कलर और भी हैं, पिंक भी है, गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, और ब्लू भी है, और ब्राउन भी है, काफी कलर्स में आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये काफी सूट कर रहा है। ये देखिए छन छन भी बड़ी हो रही है इसकी, ये देखें इसकी लुक जो है ना वो चेंज ही हो गई है, पहना हुआ ये इतना प्यारा लग रहा था ना। और ये टोटल अगर इसकी मैं प्राइस आपके साथ शेयर करूं तो तकरीबन 4500 इस सारे पे स्पेंड किए थे। और इसी में उमायमा का भी आ गया था, उमायमा का दुपट्टा भी इधर पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। ये है जी उमायमा का दुपट्टा। उमायमा का मैंने ऐसे किया था कि जो मेरा ही दुपट्टा था ना वही मैंने कहा था कि मेरे दुपट्टे के जो पल्लू है ना उसमें से आप थोड़ा सा पीस निकाल लें तकरीबन 10-12 इंच का, और उसको लेके फिर आप जो लेस वगैरह है ना उसके चारों तरफ वो करवा दें। तो फिर ऐसे उन्होंने मेरे दुपट्टे के पीस जो है ना वो लिया था, और उसके चारों तरफ जो लेस है ना वो करवा दी थी। मेरा दुपट्टा आप देख सकते हैं कि वो उसकी जो लाइंस है ना वो लंबाई की तरफ है, लेकिन जो उमायमा का है उसकी चौड़ाई की तरफ है, क्योंकि ये पल्लू जो थे ना यहाँ से इस तरह ये कपड़ा निकाल लिया था, इसलिए। आप बताएं कि आपको कौन सा ड्रेस जो है वो ज़्यादा प्यारा लगा, और मुझे कौन सा पहनना चाहिए। पहले वैसे तो 3 मुझे पहनने हैं, 1 मुझे नहीं पहना, और आप मुझे बताइएगा कि मैं कौन कौन सा पहनूं और कौन सा छोड़ दूं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।